शोर में सुर सुनाई नहीं देता, इसीलिए चलिए चलो समझें। हाय, वेलकम टू चलो समझें। इस चैनल के ज़रिए हम अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, फिलॉसफी और कल्चर को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, बगैर किसी को ठेस या डिसरिस्पेक्ट किए हुए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप, आपकी फैमिली और दोस्त कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिस ना करें। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन और ज्ञानपूर्ण धर्म, सनातन धर्म की, जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, जो लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। चाहे हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट से हो, अरब वर्ल्ड या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, हिंदू धर्म के वैल्यूज़ ने हम सब पर कहीं ना कहीं प्रभाव ज़रूर डाला है। ये केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक कल्चर और वे ऑफ लाइफ है, जो मानवता या ह्यूमैनिटी, एनवायरनमेंट और सोल के बीच बैलेंस सिखाता है। मैं उनकी किताबों के बारे में बताता हूँ। सनातन धर्म के मेन 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें यूनिवर्स, साइंस, मेडिसिन, म्यूजिक और पॉलिटिक्स का इंटेंस नॉलेज है। फिर आते हैं रामायण और महाभारत। रामायण को सेज वाल्मीकि ने लिखा था, जो उस जमाने के स्पिरिचुअल एंड पोएट थे। ये सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं है, बट लाइफ के मेन वैल्यू सिखाते हैं। जब हम रामायण की बात करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात क्यों ना करें। उनसे हमें पेशेंस, लॉयल्टी एंड करेज सीखने को मिलती है। जब उन्हें अपने फादर ने एग्जाल पे भेजा था, तो वो बगैर रिवॉर्ड किए रूल्स को फॉलो किए और रिस्पेक्ट के साथ उसको फॉलो किया। उनका अपने भाई लक्ष्मण से प्यार, और जब उन पर रावण की क्रूरल्टी फेस करनी पड़ी तो उन्होंने स्ट्रेंथ और वॉरफेयर के साथ रावण को हराया। हाँ, जय श्री राम है तो हमको उनकी वैल्यूज़ को याद करते हैं। इट शुड नेवर बी मिसअंडरस्टूड। ये जय श्री राम ये कोई वायलेंस का कॉल नहीं है, लेकिन एक स्पिरिचुअल कॉल है। वहीं हम महाभारत से डिसिप्लिन, ड्यूटीज़ और करेज सीखने को मिलती है। हम कोई भी हो, इस नॉलेज को पढ़ना चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड ड्यूटीज़ को गाइड करने के लिए भगवत गीता भी इम्पोर्टेंट नॉलेज का ट्रेजर है। परमात्मा या गॉड का कंसेप्ट सनातन धर्म में इस तरह से है कि, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजकल वेस्टर्न समाज में हिंदूज को डेमन वर्शिपर्स या आइडल वर्शिपर्स कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में यजुर्वेदा 32.3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, मीनिंग उस परमात्मा का कोई मूर्ति या रूप नहीं है। सनातन धर्म में ब्लेसिंग्स और रिसोर्सेस, यानी ईश्वर द्वारा दी गई हर वस्तु का बहुत सम्मान होता है। जो चीज़ इंसान, सोसाइटी या एनवायरनमेंट के भले में काम आती है, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि उसमें ईश्वर की कृपा मानी जाती है। जैसे ज्ञान, नॉलेज की पूजा सरस्वती माता के रूप में होती है। धन, वेल्थ की पूजा लक्ष्मी माता के रूप में होती है। और शक्ति, स्ट्रेंथ की पूजा काली माता के रूप में होती है। धरती और देश की भी उसी भावना से सम्मान किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं वंदे मातरम, हे मातृभूमि तुझे सलाम। बहुत लोग ये गलत समझते हैं कि सनातन धर्म गाय को भगवान मानते हैं। असल में ऐसा नहीं है। गाय को परमात्मा नहीं, बल्कि जीवन देने वाली माता माना गया है। गाय गांव या परिवार के लिए जीवन का सपोर्ट रही है। वो दूध देती है, उससे दही, घी, मक्खन और मेडिसिन बनती है। वो फार्मिंग में मदद करती है और उसके प्रेजेंस पूरे परिवार की फंक्शनिंग का प्रतीक होती है। इसीलिए गाय की हत्या को जीवन के सोर्स और ईश्वर की ब्लेसिंग को नष्ट करना माना जाता है। इसी वजह से गाय को पवित्र और सेक्रेड माना गया है। अतिथि देव भव, इसका अर्थ है गेस्ट इज लाइक गॉड।
सनातन धर्म सिखाता है कि मेहमान में भी परमात्मा का रूप देखा जाता है और उसका स्वागत प्रेम और सम्मान से किया जाता है। हाँ, हिंदुस्तान में लोग आए न न बस दौलत लूटने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ की कल्चर, हॉस्पिटैलिटी और शांति के लिए। शांति से याद आया ओम। ओम सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बट ये यूनिवर्स की वैल्यू, ध्वनि या नोट है। ये मेडिटेशन, प्रार्थना और मन की शांति का सीक्रेट कोड है। चलें आयुर्वेदा और योगा की तरफ। हिंदू कल्चर से ही आयुर्वेदा और योगा का जन्म हुआ। आयुर्वेदा केवल मेडिसिन नहीं, बल्कि हेल्थी लिविंग का साइंस है। हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में हल्दी, टर्मरिक, अश्वगंधा और अर्जुना जैसे हर्ब्स के फायदे लिखे गए थे, जिनसे आज भी दुनिया भर के लोग फायदे ले रहे हैं। योगा शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की एक साधना है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम से स्ट्रेस कम होता है और आसनास के जरिए ब्लड सर्कुलेशंस और एनर्जी बैलेंस होती है। आज योगा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया, जो भारत की प्राचीन परंपरा का वैश्विक सम्मान है। सेंट्स, थिंकर्स जैसे श्री रामकृष्ण परमहंसा ने कहा था, सारे धर्म एक ही सत्य की तरफ ले जाते हैं। उनके शिष्य, उनके डिसाइपल स्वामी विवेकानंदा ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में कहा, सभी धर्म सत्य है और हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी फिलोसॉफिकल थॉट ने ईस्ट और वेस्ट दोनों को जोड़ दिया और भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। सूफीज्म, भक्ति, भारत में सूफी और भक्ति संतों ने मिलकर एक स्पिरिचुअल ब्रिज बनाया। संत कबीर ने कहा, अल्लाह राम का नाम एक है, जो जाने सो पार। ये भारत की आत्मा की एकता का प्रतीक है, जहाँ लव ही सबसे बड़ा धर्म या रिलीजन है। गणेश चतुर्थी को लोकमान्य तिलक ने एक पब्लिक फेस्टिवल बनाया ताकि समाज में एकता और भाईचारा बढ़े। इसने हिंदू और मुस्लिम समुदाय को जोड़ा और देश में कम्युनल हार्मनी का संदेश दिया। हिंदू धर्म सिखाता है सत्य, ट्रूथ, प्रेम और कंपैशन ही ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता है। यही भारत की आत्मा है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।